मैं डॉक्टर DC अग्रवाल, शासकीय वा पाटनकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग में अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। आज हम MA सेकेंड सेमेस्टर प्रश्न पत्र 4th भारतीय आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत के विदेशी व्यापार की दिशा एवं रचना पर चर्चा करेंगे। आज भारत के विदेशी व्यापार की दिशा एवं रचना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये देखें कि विदेशी व्यापार किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाता है। ये हम सबको मालूम है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार विदेशी व्यापार होता है। जो राष्ट्र जितना अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, आयात या निर्यात, उससे उस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। जहाँ तक भारत की बात है, हम भारत की अर्थव्यवस्था की अगर चर्चा करें और इस अर्थव्यवस्था में भारत के विदेशी व्यापार की चर्चा करें, तो अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो उस समय से हमको पता चलता है कि भारत का विदेशी व्यापार विश्व के कई राष्ट्रों के साथ में होता था। भारत से बहुत सी ऐसी वस्तुएं थीं जो कि विदेशों में निर्यात होती थीं और विदेशों से बहुत कम मात्रा में भारत में आयात होता था। अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले से ही भारत का विदेशी व्यापार काफ़ी होता रहा। जहाँ तक अंग्रेजी शासन का सवाल है, जब भारत में अंग्रेजी सत्ता थी, उस काल में भी भारत का विदेशी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण रहा। हम सब जानते भारत में और बांग्लादेश की वो मलमल बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। भारत और चीन के बीच में और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में एक रेशम मार्ग भी हुआ करता था, जिस रास्ते से भारत की मलमल विदेशों में निर्यात होती थी, यूरोपीय देशों में और एशियाई दूसरे मुल्कों में जाती थी। तो इस प्रकार प्राचीन काल में भारत का इतिहास, व्यापारिक इतिहास बहुत सुदृढ़ रहा है। लेकिन मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के उपरांत भारत के विदेशी व्यापार में क्या परिवर्तन आया। 1947 को हम आज़ाद हुए और उसके बाद से जो भारत का विदेशी व्यापार हुआ वो मुख्य रूप से केवल ब्रिटेन और जो ब्रिटेन के अधीन राष्ट्र थे, राष्ट्रमंडल देशों के साथ में भारत का विदेशी व्यापार ज़्यादा हुआ। उस समय के अगर विदेशी व्यापार की हम चर्चा करें तो पाएंगे कि भारत का वो परंपरागत व्यापार था, या उसमें जो वस्तुएं निर्यात होती थी वो परंपरागत वस्तुएं थी, जैसे जूट की वस्तुएं, चाय या खाद्यान्न सामग्री। क्योंकि उस स्थिति में हमारे औद्योगिक विकास हुआ नहीं था, इसलिए ऐसी कोई निर्मित वस्तुओं का हम निर्यात नहीं करते थे। और वहाँ पर कुछ कच्चे खनिज पदार्थों का भी हम निर्यात किया करते थे, मुख्य रूप से जिसमें कच्चा लोहा भी हुआ करता था, अभ्रक भी हुआ करता था। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के उपरांत कुछ वर्षों तक 1991 तक, अगर 1947 से 1991 तक की हम चर्चा करें तो उस बीच में भारत के विदेशी व्यापार में स्नेह परिवर्तन जरूर आया, लेकिन यह व्यापार मुख्य रूप से परंपरागत वस्तुओं पर ही ट्रेंड करता रहा। जो वास्तव में जो परिवर्तन हमें देखने को मिला वो है 1991 के बाद से जो विदेशी व्यापार भारत का चेंज हुआ और जो वर्तमान में भी चल रहा है। 1991 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने भारत में एक नई आर्थिक नीति को जन्म दिया, जिसको हमने आर्थिक उदारीकरण कहा। और आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में भारत ने LPG की नीति अपनाई, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इस नीति के तहत भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसमें विदेशी व्यापार भी हमारा बढ़ा। आज हम विदेशी व्यापार के ट्रेंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन और उससे संबंधित राष्ट्रों के बीच हमारा व्यापार ज़्यादा नहीं होता, बल्कि आज भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है वो अमेरिका के साथ में हो रहा है, चीन के साथ में हो रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ में हो रहा है। हम ज़्यादातर हमारा जो क्रूड ऑयल है वो पहले हम ईरान से मंगवाते थे, सऊदी अरब से मंगवाते थे। अब अधिकतम हमारा क्रूड ऑयल अमेरिका से भारत में आयात हो रहा है। यहाँ पर एक सारणी है जिसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता उपरांत हमारा आयात निर्यात 1950-51 से लेकर 1911-12 तक कैसा रहा है। ये सारणी हमें बताती है कि हमारा व्यापार बढ़ा जरूर,
आयात और निर्यात बढ़े ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में रहा, अर्थात व्यापार असंतुलित रहा या व्यापार शेष असंतुलित रहा। 1950-51 में देखें, हमने 608 करोड़ रुपए का आयात किया और 606 करोड़ रुपए का निर्यात किया। ये -2 रहा, 2 करोड़ रुपए रहा, अर्थात 2 करोड़ रुपए का व्यापार असंतुलन रहा हमारा। इसी तरह अगर हम इस तालिका में आगे बढ़ते जाएं तो 1960-61 में देखेंगे 1122 करोड़ रुपए का आयात हुआ, 642 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, -480 करोड़ रुपए रहा। तो ये लगातार जो व्यापार संतुलन था उसका जो शेष था वो भारत के विपक्ष में रहा, अर्थात हम माइनस में रहे, हमारे आयात ज़्यादा होते रहे और निर्यात कम होते रहे। और 2011-12 की मैं चर्चा करूं इसमें, तो हमारे जो आयात थे वो 23,45,463 करोड़ रुपए के हुए, जबकि जो हमारे निर्यात थे वो 14,65,995 करोड़ रुपए के हुए। इस प्रकार हमारा व्यापार असंतुलन माइनस में, या यूँ कहें कि जो हमारा व्यापार संतुलन था वो 8,89,504 करोड़ रुपए से पिछड़ गया। अब हम देखेंगे विदेशी व्यापार की दिशा। इसके अंतर्गत पहले देखें विदेशी व्यापार की मात्रा में क्या वृद्धि हुई। अगर देखा जाए, जब भारत की आज़ादी के बाद 2050-51 से आज तक भारत के विदेशी व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है उसका एक छोटा सा संक्षिप्त में हम आकलन करें तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि 1950-51 में जो भारत का कुल निर्यात था वो 606 करोड़ रुपए का था, जबकि जो आयात था वो 608 करोड़ रुपए का था। इस प्रकार 50-51 में जो कुल व्यापार हुआ वो 1214 करोड़ रुपए का हुआ। सन 2011-12 में जो परिवर्तन आया वो इस प्रकार था, जो निर्यात हमारे 2011-12 में हुए वे 14,65,959 करोड़ रुपए के हुए, जबकि जो आयात हुआ वो 23,45,463 करोड़ रुपए का हुआ। और जो कुल व्यापार 2011-12 में हुआ वो 38,11,422 करोड़ रुपए का हुआ। यद्यपि हमारे निर्यात आयात की अपेक्षा कम हुए, ये एक अलग बात है। इसको हम अगले बिंदु में हम चर्चा कर सकते हैं कि जो हमारे आयात ज़्यादा हुए और निर्यात कम हुए तो इससे हमारा जो व्यापार संतुलन था वो प्रतिकूल हुआ। ये जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन था 1950-51 में 2 करोड़ रुपए मात्र था, क्योंकि जो निर्यात थे वो 606 करोड़ रुपए के थे, आयात थे वो 608 करोड़ रुपए के थे। इस प्रकार 2 करोड़ रुपए मात्र हमारा प्रतिकूल व्यापार संतुलन था। यही व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो गया 2011-12 में 8,89,504 करोड़ रुपए से, जो लगातार हम यूँ कहें कि वो आज भी बढ़ता जा रहा है, यद्यपि कुल व्यापार में हमारे वृद्धि हो रही है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो निर्यात व्यापार की रचना में क्या परिवर्तन आया आज़ादी से लेके अब तक, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जो हमारे निर्यात होते थे वो मुख्य रूप से सूती कपड़ा, जूट और उससे संबंधित सामान होता था। चाय था, चमड़ा था, कच्चा लोहा था, काजू, मसाले, ये ज़्यादा मात्रा में निर्यात होते थे। लेकिन 1991 के बाद से और आज की वर्तमान परिस्थितियों में भारत में जो औद्योगिक परिवर्तन आया उसके कारण हमारे निर्यात की रचना में परिवर्तन हुआ। आज हम बनी बुनाई साइकिल, पंखे, सिलाई मशीनें, मोटर, रेल डिब्बे, बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, मैग्नीज और चांदी का बहुतायत मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। ये परंपरागत जो हमारे निर्यात की वस्तुएं थी उसका स्थान बदला और हम अब निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी करने लगे हैं। इसी तरह अगले बिंदु में हम देखें कि आयात व्यापार की रचना में क्या परिवर्तन हुआ। भारत में जो पहले आयात होता था वो निश्चित रूप से खाद्यान्न वस्तुओं का, कच्चा तेल का, पूंजीगत वस्तुओं का, रसायन एवं उर्वरक का, अलौह धातुओं का और बहुमूल्य धातुओं का होता था। अगर आज हम चर्चा करें कि आज आयात की जाने वाली वस्तुएं भारत में क्या हैं, तो मुख्य रूप से आज हम देखेंगे तो हमारे यहाँ कच्चा तेल, पूंजीगत वस्तुएं, रसायन एवं उर्वरक और बहुमूल्य धातुएं बृहद मात्रा में आयात की जाती हैं, जबकि खाद्यान्न पदार्थों का आयात
कम होने लगा है, या विशेष परिस्थितियों में हम खाद्यान्न पदार्थ का आयात विदेशों से करते हैं। अगले विषय के रूप में हम पॉइंट्स के रूप में हम चर्चा करें कि निर्यात व्यापार की दिशा में क्या परिवर्तन आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का जो अधिकांश निर्यात होता था वो ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय देशों से होता था। मैंने जैसे ही बताया था, हम आज़ाद हुए थे उसके बाद में जो हमारे व्यापारिक संबंध थे वो केवल ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय जो उस समय करीब 54 देश थे उनके साथ में थे। आज की परिस्थिति में देखें तो वर्तमान में हमारा जो कुल व्यापार है वो अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, 12% व्यापार है। कुल व्यापार का 12% यूएसए के साथ में होता है, 11.68% व्यापार यूएई के साथ में होता है, 6.23 कुल व्यापार चीन के साथ में होता है, 6.1% व्यापार सिंगापुर के साथ में होता है और कुल व्यापार का 4.62% हांगकांग के साथ में होता है। ये कुल व्यापार का मैंने प्रतिशत यहाँ पर उल्लेख किया है। अगर आयात व्यापार की दिशा में जो परिवर्तन आया, अगर हम उसकी चर्चा करें तो हम देखेंगे कि 1951-52 में अमेरिका एवं ब्रिटेन से भारत का आयात अत्यधिक था। अमेरिका से कुल आयात का 24% और ब्रिटेन से कुल आयात का 19% भारत में आयात होता था, जो अब घटकर केवल अमेरिका के लिए 4.8% और ब्रिटेन के लिए 1.8% हो गया है। अगर 2011-12 और उसके बाद की परिस्थितियों में भारत में जो आयात हो रहा है, हम अगर उसकी चर्चा करें तो आज भारत में जो सबसे ज़्यादा आयात होता है वो चीन से होता है। लगभग कुल व्यापार का, कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या कुल आयात का 11.78% आयात जो है वो चीन से होता है। यूएई से 7.28% आयात होता है, स्विट्ज़रलैंड से 6.59% आयात होता है, सऊदी अरेबिया से 6.35% आयात होता है, यूएसए से 4.78% आयात होता है। इसके अलावा एक और इसमें बिंदु है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। भारत द्वारा कुछ नियंत्रित संस्थाएं हैं जिनके द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता है, जैसे भारतीय राज्य व्यापार निगम है, हस्तकला एवं हाथकरघा निर्यात निगम है, भारतीय काजू निगम है, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम है, भारतीय खनिज एवं धातु निगम है। इसके अलावा एचएमटी, सेल, भेल, इनके माध्यम से भी आज भारत का विदेशी व्यापार बढ़ता जा रहा है। विदेशी व्यापार की रचना के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से वर्तमान में भारत के जो प्रमुख आयात हैं उनका वर्णन करेंगे। इसमें जो मुख्य आयात हैं उनके संदर्भ में मैं थोड़ी चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा। जैसे पहला जो प्रमुख पदार्थ है जो भारत में आयात होता है वो पेट्रोलियम तेल एवं चिकनाई युक्त पदार्थ। ये भारत में विदेशों से बड़ी मात्रा में आते हैं। पहले तो ये इराक, ईरान, सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज से ज़्यादा मात्रा में आते थे। अब अमेरिका से ये बृहत मात्रा में भारत में आयात होने लगा है। 1950-51 में 54 करोड़ रुपए के इस तरह के कुल आयात थे, जो 2011-12 में बढ़कर 7,43,075 करोड़ रुपए के हो गए हैं। इसी तरह आयातित दूसरी प्रमुख वस्तु है मशीनें एवं पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें कि परिवहन साधन भी शामिल हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से कारें हैं और दूसरे इस तरह की मोटर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम आती हैं। 1950-51 में इन वस्तुओं का भारत में जो कुल आयात था वो 26 करोड़ रुपए का था, जो 2011-12 में बढ़कर 3,11,627 करोड़ रुपए का हो गया। आयातों में तीसरा स्थान है उर्वरक एवं रसायन पदार्थों का। भारत में 1950-51 में जो उर्वरक और रसायन पदार्थों का आयात हुआ वो मात्र 31 करोड़ रुपए का था, जो 2011-12 में बढ़कर 69,906 करोड़ रुपए का हो गया। इसके बाद स्थान आता है लोहा एवं इस्पात का। हम लोहा एवं इस्पात निर्यात भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में लोहा एवं इस्पात आता भी है। मुख्य रूप से भारत लोहे की रेल निर्यात करता है, लेकिन लोहे और इस्पात से बने हुए बहुत सारे सामान भारत में आयात भी होते हैं। 50-51 में 114 करोड़ रुपए का हमने आयात किया था, जबकि ये आयात बढ़कर 2011-12 में 57,552 करोड़ रुपए का हो गया। अगला आयात होने वाली जो वस्तु है मुख्य रूप से प्लास्टिक का सामान। बड़ा आश्चर्य होता है, प्लास्टिक का सामान हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। 1960-61 में इसका कुल 9 करोड़ रुपए का आयात हुआ था, लेकिन 2011-12 में प्लास्टिक के सामान के आयात
किए गए वस्तु का कुल मूल्य हुआ 36,134 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत में आज 36,134 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा करोड़ रुपए मूल्य का हम प्लास्टिक का सामान आयात कर रहे हैं। इसके बाद कपास, ऊन और रेसे, जो कि हमारे कपड़ा उद्योग में और मच्छरदानी बनाने में, इस तरह की चीज़ों में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। 1960-61 में इस तरह के रेसे का आयात हमने 91 करोड़ रुपए का किया। 2011-12 में इन आयातों का कुल मूल्य बढ़कर 31,76,822 करोड़ रुपए हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी। इसी तरह दवाइयाँ, जो कि बहुत जीवनदायी होती हैं, भारत में दवाइयों के लिए अभी अगर आप वर्तमान में चर्चा करें तो हम चीन से बहुत रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जिससे दवाइयाँ हमारे यहाँ बनती हैं, और अमेरिका और कुछ और दूसरे, इटली और फ्रांस जैसी जगह भी हैं जहाँ से दवाइयों में प्रयोग में होने वाले रसायन का हम आयात करते हैं। 1960-61 में दवाइयाँ जो थी वो 10 करोड़ रुपए की आयात की गई थी। 2011-12 में इसका कुल मूल्य बढ़कर 14,288 करोड़ रुपए हो गया। भारत मोती और बहुमूल्य पत्थर भी मंगाता है। बहुमूल्य पत्थर में आपने देखा होगा कि भारत में बृहत मात्रा में सोने का भी आयात होता है। हम मोती भी मंगाते हैं और दूसरे बहुमूल्य पत्थर मंगाते हैं, और फिर इनके आभूषण बनाकर और आभूषणों में इन पत्थरों को जड़ के इनका निर्यात करते हैं मुख्य रूप से। तो इस प्रकार भारत में 2011-12 में कुल इसका जो हमने आयात किया वो 1,34,266 करोड़ रुपए का कुल आयात हुआ था। मोती का, जो गल्फ कंट्रीज से आती हैं, और बहुमूल्य पत्थरों का और सोने का, ये कुल आयात हुआ। बाद में इनका पुनर्निर्माण करके फिर से इनका हमने निर्यात किया। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, चार्ट हमने बनाया है प्रमुख आयातों का, जिसमें आप देखेंगे इन्हीं जो मैंने चर्चा की इन वस्तुओं के बारे में हमने इसमें बताया है। 1950-51 में क्या इनका आयात था, 1960-61 में कितना आयात हुआ, और 2011-12 में आयात की कुल स्थिति क्या रही। इस चार्ट के माध्यम से यह क्लियर होता है। यह चार्ट से एक बात और स्पष्ट होती है कि भारत में अभी भी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, हम पेट्रोलियम पदार्थों का या पेट्रोलियम तेल का या चिकनाई युक्त पदार्थों का ही ज़्यादा मात्रा में आयात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख निर्यात। इनमें विभिन्न वस्तुओं का वर्णन है। 1950-51 में निर्यात की कितनी मात्रा थी, 2011-12 में इनमें क्या परिवर्तन आया, ये मुख्य हमारा इसमें विषय वस्तु होगी। एक चार्ट मैंने यहाँ प्रस्तुत किया, उसमें आप देखें, जिसमें पहले कॉलम में वस्तुओं को दर्शाया गया है। उसके बाद 1950-51 में निर्यात की मात्रा करोड़ रुपए में दर्शाई गई है। 60-61 में भी कुछ वस्तुओं के निर्यात को हमने दर्शाया है, और 2011-12 में जो निर्यात हुआ है करोड़ रुपए में उनका मूल्य प्रदर्शित है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आधुनिक समय में भारत में 1991 के बाद से जो परिवर्तन आया निर्यात वस्तुओं में, उसमें मुख्य विनिर्मित वस्तुएं रहीं, जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज़्यादा रहीं। इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो निर्यात था 50-51 में हमने 720 करोड़ रुपए किया था, जो 2011-12 में बढ़कर 2,72,590 करोड़ रुपए का हो गया। दूसरी वस्तु चाय के मामले में हम शुरू से बड़े धनी रहे हैं। एशिया में और विश्व में हमारा स्थान प्रथम द्वितीय रहा है। चाय के उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद हमने 1950-51 में मात्र 180 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, जो अब बढ़कर 11-12 में 4,089 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह कॉफ़ी के मामले में भी हम बड़े धनी हैं। 1950-51 में काफ़ी 1.4 करोड़ रुपए की निर्यात की गई थी, जो 2011-12 में बढ़कर 4,535 करोड़ रुपए का इसका निर्यात हुआ। जूट के मामले में आप देखेंगे तो जूट के मामले में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय तक बांग्लादेश भारत के साथ में था, तो हमारा एकाधिकार था। बांग्लादेश के अलग होने के बाद, पाकिस्तान के अलग होने के बाद में हमारी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हुई, बांग्लादेश प्रथम स्थान पर आ गया। तो जूट की जो वस्तुएं थी, हम 1950-51 में 113 करोड़ रुपए की हमने निर्यात की थी, जो 11-12 में बढ़कर 2,226 करोड़ रुपए की हो गई। कच्चा लोहा
कच्चा लोहा 1950-51 में तो हम निर्यात नहीं करते थे। 60-61 की स्थिति में ऐसी आई कि हम कच्चा लोहा कुछ मात्रा में निर्यात करने लगे। 17 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया। आज बृहत मात्रा में हम कच्चा लोहा निर्यात कर रहे हैं। 22,184 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष हम निर्यात कर रहे हैं। बेलाडीला खदान का जो पूरा लोहा है वो जापान जाता है, हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ये आप सबको ज्ञात होगा। इसी तरह चमड़ा और चमड़े से बने सामान का भी हम निर्यात कर रहे हैं। 1950-51 में मात्र 25 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया था। आज उसका मूल्य बढ़कर 22,989 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह सूती वस्त्र, जो कि सिले सिलाए वस्त्र भी होते हैं, कुछ रेयांस और रेसे हम मंगवाते हैं और यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं और उन्हें भेजते भी हैं। 1950-51 में 119 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था इन सूती वस्त्रों का, जो बढ़कर 21,624 करोड़ रुपए वर्तमान में है। इसी तरह रसायन और उससे संबंधित वस्तुएं 1950-51 में तो इस स्थिति में नहीं थे हम कि निर्यात करें, लेकिन 1960-61 में हमने केवल 7 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, जो अब बढ़कर 1,77,872 करोड़ रुपए का 2011-12 में हमने निर्यात किया। मछली एवं उससे संबंधित वस्तुएं भी हम 1960-61 में निर्यात करने लगे थे। उस समय केवल 5 करोड़ रुपए की मछलियां और उससे संबंधित वस्तुएं हमने निर्यात की थी। आज की स्थिति में, यानी 2011-12 की स्थिति में, हम 16,585 करोड़ रुपए की मछली और उससे संबंधित वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। भारत में हस्तकला की बृहत मात्रा में वस्तुओं का निर्माण होता है। आदिवासी क्षेत्रों में और दूर अंचलों में यहाँ बहुत खूबसूरत गलीचे बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भदोही इलाका आप सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हस्तकला की बहुत सी वस्तुएं बनती हैं, चाहे वो चंदन से बनी हुई वस्तुएं हों या हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं हों या कास्टिंग हो, इस तरह की वस्तुएं बहुत बनती हैं। 1950-51 में हमने मात्र 11 करोड़ रुपए की इन वस्तुओं का निर्यात किया था, जो 2011-12 में बढ़कर 5,383 करोड़ रुपए का हो गया। इन वस्तुओं की, भारत की इन वस्तुओं की विदेशों में काफ़ी मात्रा में मांग है। जो विदेशी पर्यटक भारत घूमने भी आते हैं, वो ऐतिहासिक स्थलों में भारत की इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर का क्षेत्र इस मामले में बहुत समृद्ध है। वहाँ इस तरह की हस्तकला की बहुत सारी वस्तुएं जो बनती हैं और विदेशों में भी निर्यात होती हैं और देश के अंदर आने वाले पर्यटक भी इसका लाभ उठाते हैं। तो इस तरह हमने इस पूरे लेक्चर में देखा कि किस तरह भारत के विदेशी व्यापार की दिशा एवं रचना रही। धीरे धीरे भारत का विदेशी व्यापार बढ़ता जा रहा है और हमारा मुद्रा भंडार भी बढ़ता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक रूप से और समृद्ध होगा। धन्यवाद।